नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम सेवन्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी वो शुरू करने वाले हैं। और इसके अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। सबसे पहला है पर्यावरण, उसके बाद है हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी बदलती पृथ्वी, फिर है वायु, फिर है जल, और जल के बाद में है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, फिर है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार, और उसके बाद है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, और उसके पश्चात है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश, उसके बाद है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, और लास्ट में है रेगिस्तान में जीवन। तो ये 10 चैप्टर हैं जो कि हमें सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं, जो कि सबसे पहला चैप्टर है पर्यावरण। तो आइए पढ़ते हैं इसको। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य जी ने भी बहुत उदासी से पूछा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहां तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े और किताब। तो ये कुछ बेसिक सी चीज है इधर। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, और भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो मानव जो ये एक प्राकृतिक पर्यावरण है, इसमें परिवर्तन कैसे करता है, तो उस पर है। और मानव कार, मील, कारखानों, बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अभी तक इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है। अभी एक डायग्राम दिखाया गया है कि पर्यावरण के घटक मानव निर्मित, ये प्राकृतिक है, और ये मानव। तो प्राकृतिक है जिसमें स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल है, जलमंडल है, सजीव यानी जैव मंडल। इनके बारे में जो पिछली क्लास थी उसमें हम पढ़ चुके हैं, जो 6 क्लास वाली में। और मानव निर्मित में क्या क्या है? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सब। और मानव के अंदर एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। तो ये क्या चीजें हैं, ये सब देखेंगे। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो जैवीय घटक क्या होते हैं? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु, उनको जीवीय कहते हैं। और अजीवीय घटक जैसे निर्जीव पदार्थों का संसार यानी स्थल। तो ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह है अ पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर जो पाए जाने वाले लोग हो, स्थान हो, वस्तुएं हो और प्रकृति है, उसको पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण का मतलब केवल यही नहीं होता है कि हमारे चारों ओर जो हरे भरे पेड़ हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, स्थान है। देखिए, हम जब पढ़ते हैं साइकोलॉजी, आप पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि बच्चे के विकास पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ता है? 2 चीजों का पड़ता है। एक तो जीन का यानी वंशानुगत, और दूसरा होता है वातावरण का। तो एक तरह से ये जो वातावरण है, ये कौन सा है? उस बच्चे के चारों ओर का जो एक माहौल है,
वो उस सब के अंदर वो सब चीजें शामिल हो जाती है। उसमें लोग भी शामिल होते हैं, उसके आसपास की वस्तुएं हैं, आसपास के स्थान है, आसपास की जो उसकी नेचर है, प्रकृति है, वो सब चीजें उस बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। तो ये जो पर्यावरण है, तो पर्यावरण का मतलब देखिए परिआवरण, हमारे चारों ओर जो है। तो पर्यावरण में कई बार लोग सिर्फ हरे भरे पेड़ पौधे, जो नेचर है, सिर्फ नेचर को ही समझ लेते हैं। पर्यावरण एक बड़ा शब्द है जिसमें प्रकृति भी एक पार्ट है। ये सब पर्यावरण के भाग हैं जो आप ऊपर देख रहे हैं। मानव जिस चीज से घिरा हुआ है वो हर चीज जो पर्यावरण के अंतर्गत आती है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल है। जीवी और अजीवी हो गए ना, एक तो जैसे जीव जंतु जिनमें जीवन हो, और जो निर्जीव वस्तुएं हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये चीजें है इतनी सी, लेकिन एग्जाम में इन्हीं लाइनों से ही प्रश्न आता है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर या एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। कितनी अच्छी बात है, हर जगह ग्रीक ग्रीक शब्द ही देखते हो, यहां फ्रेंच शब्द है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड से हुई है एनवायरोनर, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, यानी हमारे चारों ओर जो भी है, तो वो सब चीजें। अब आता है प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की बात यहां लिखी है। प्राकृतिक पर्यावरण, तो प्राकृतिक में कौन कौन आएंगे? तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब आ जाएंगे। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम कहते हैं स्थल मंडल। यह चट्टानों और खनिज से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। तो ऊपर तो हमें दिखाई देती है, लेकिन महासागर की सतह पर हमें दिखाई नहीं देती। ये जो डिस्कवरी चैनल में जो समुद्र के अंदर चीजें ढूंढते रहते हैं, वो जब लास्ट तक आप देखिएगा, जैसे ऊपर स्थल होता है, उस तरह से वो कई बार समुद्र के नीचे तक भी पहुंच जाते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक सोर्स है। तो ये चीज है स्थल मंडल के अंतर्गत, जो हम हमारे चारों जो ऊपरी एक परत है, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, तो ये सब किस पे है? इसी धरातल पर है। ये बना किससे होता है? चट्टानों और खनिजों से, और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो स्थलमंडल क्या हो गया? एक क्षेत्र हो गया जिसमें वन, कृषि, मानव बस्ती के लिए भूमि वगैरह, पशु को चरने के लिए छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं इसमें। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। इसमें ये सारे नदी, झील, समुद्र, महासागर जैसी चीजें आ गई। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। तो इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। तो हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है उसमें परिवर्तन होगा। अब जैसे मान लीजिए कि जो कार ये धुआं निकलता है, इन धुएं के कारण जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो तापमान बढ़ने के कारण जो अब देखिए CO2 है, CO2 बढ़ रही है, CO2 बढ़ेगी तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा। तो वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है, तो वायुमंडल में जैसे कोई भी गैस है, उसमें कुछ भी परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव
मौसम और जलवायु पे भी पड़ेगा। पादप और जीव जंतु मिलकर जीवमंडल और सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये चीजें हमने देखी थी 6 क्लास में। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब देखिए कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। 6 क्लास के अंदर हमने चीजें पढ़ी थी, एक तरह से ये रिपीटेशन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में पारितंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है आपका कि पारितंत्र क्या है? एक वो तंत्र, एक वो सिस्टम जिसमें समस्त जितने भी जीवधारी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक जो कारक हैं, हमारे आसपास की जो भी भौतिक और रासायनिक कारकों में हुई उनके साथ परस्पर क्रिया करते हैं, और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा एक दूसरे से संबंध है। तो इसी को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है। ये एनसीईआरटी वाले को जैसलमेर का नाम जरूर देना है जब जब इसको रेगिस्तान दिखाना है, और जब जब इसको बिल्कुल सूखा और बिना वर्षा के दिखाना है तो ये किसका नाम लेगा? जैसलमेर का। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ये देखिएगा, ये एक पारितंत्र का उदाहरण दिया गया है। किस तरह से पशु वगैरह हैं, हिरण है, बतख वगैरह, पानी है, पेड़ पौधे हैं, तो सब एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम भी रीट में आया हुआ है और शायद पिछली बार ही पूछा होगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। वस्तु विनिमय पत्ती क्या होती है? जो वस्तुओं की अदला बदली है, उसी व्यापार को जो है जिसमें कोई पैसे का प्रयोग नहीं होता, वस्तु विनिमय है। वस्तु के बदले जो है वस्तु देना। किसी के पास गेहूं होता है मान लीजिए, दूसरी जगह बाजरा होता है, इसने इसको 2 किलो बाजरा दे दिया, इसने इसको 2 किलो गेहूं दे दिया, वस्तु का विनिमय किया। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या इन सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ये एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। हम हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो हम उस पर निर्भर होते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो जैसे कोई भी प्राणी हो या चाहे मनुष्य हो, हर स्थान का अपना एक पारितंत्र होता है जिससे मनुष्य अंतर क्रिया करता है। मनुष्य या कोई भी प्राणी। अभी आपने ऊपर जो वो फोटोएं देखी थी, उदाहरण देखा था जिसमें गाय, ये बतखें वगैरह थी, वो एक ताल का उदाहरण था। ताल होता है छोटा ताल जो होता है। तो पर्वत, झील, नदी, महासागर, सबका अपना अपना पारितंत्र होता है। समुद्र है, समुद्र का अपना पारितंत्र होता है। रेगिस्तान का अपना एक पारितंत्र है, यहां जो जीव जंतु, पेड़ पौधे सब पाए जाते हैं, उनका एक अपना पारितंत्र है। जो पर्वत है, वहां रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य, सबका अपना पारितंत्र होता है। फिर आता है मनुष्य, मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है।
प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था। आसपास की प्रकृति में उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार शुरू हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से हो गया, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार और सहज और द्रुत हो गया। तो क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच एक सही संतुलन होना आवश्यक है। गर्मी के अंदर जो है वो व्यक्ति तरबूज या जो इस तरह के, आप देख लीजिए कि मनुष्य प्रकृति के साथ किस तरह से संतुलन बनाए रखता है, या नेचर ने किस तरह से सब चीज का सिस्टम किया है। गर्मी के मौसम में वो फ्रूट या वो फल ज्यादा आएंगे जिनमें थोड़ा सा लिक्विड टाइप ज्यादा होगा, जो रसीले ज्यादा होंगे। जैसे तरबूज हो गया, आम हो गया, लीची हो गया, मौसमी हो गए। ये इस तरह के जो फ्रूट हैं जिनके अंदर लिक्विड ज्यादा हैं, जो रसीले ज्यादा हैं। सर्दी के अंदर आप देखिएगा सूखे जो फ्रूट हैं, थोड़े ड्राई टाइप जो होते हैं, या जैसे भुने हुए हैं, मूंगफली है, ये लोग सर्दी में खाना पसंद करते हैं। तो वो सर्दियों के अकॉर्डिंग बनाई गई चीजें हैं। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है जिसका नाम है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती थी। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों और लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। तो बहुत बेसिक सी बातें थी इस चैप्टर में कि पर्यावरण क्या होता है। देखिए, बातें यही मैं कह रहा हूं, एनसीईआरटी की किताबों में फैक्ट उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जो फैक्ट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे एनसीईआरटी की जो टेस्ट सीरीज है, अब इस चैप्टर में से आप कितने क्वेश्चन बनेंगे आप देख लीजिए। जितने जो बन सकते थे 10-12 वो बना दिए मैंने। अब जैसे पर्यावरण के घटक में क्या क्या शामिल है, पर्यावरण क्या होता है, जीवी और अजीवी क्या होता है, ये कुछ फैक्ट निकल गए। उसके बाद में स्थल मंडल क्या होता है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। उसके बाद जलमंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, और फिर ये जो है पारितंत्र, ये क्या होता है, जैवमंडल क्या होता है, और वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है। बस ये 8-10 क्वेश्चन बनते हैं मुश्किल से इसमें। तो जो एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज है जो ए पर है, उसमें एक चैप्टर से जो भी प्रश्न बन सकते हैं जो फैक्ट वाली चीजें हैं। अब आप इस पूरे चैप्टर को आपने पढ़ा, इसमें से 8-10 से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, मुश्किल से 8-10 बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो बाकी चीजें समझने के लिए होती है, और जो मेन मेन फैक्ट है वो बन गए क्वेश्चन। कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो मरुस्थल है, वन है, ताल जो है ये बनाया गया है, तो ये प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो पहला हो जाएगा स्थल नहीं है। धर्म और समुदाय तो मानव पर्यावरण के घटक हैं। कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो कौन सा है मानव निर्मित पर्यावरण। अब देखिए ये प्रश्न ऐसे हैं, आपको चैप्टर, पूरा चैप्टर बहुत आसान लगा होगा, मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं आपको बहुत आसान चैप्टर लगा है। लेकिन मजेदार बात यह कि प्रश्न मेरे पढ़ते ही आपके माइंड में आंसर नहीं आ रहा है। मैं 100% बता सकता हूं, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर क्लिक नहीं हो रहा, जबकि ये चैप्टर पढ़ने में बहुत आसान लगा था। यह है कि जब इसी चैप्टर में से जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो कौन सा, ये दो प्रश्न हो गए। कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो कौन सा हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ और समुद्र है, ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है। कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो पादप वर्दी नहीं है, फसल वर्दी नहीं है, जनसंख्या वर्दी जरूर है।
तो ये हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद है मिलाकर सही जोड़े बनाइए, जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण। तो अब इनको मिलाओ आपस में। तो क्या होगा, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, ये क्या हो जाएगा, वायुमंडल। जलीय क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा, जलमंडल। और हमारे आसपास का क्षेत्र, और वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जैवमंडल। और हमारे आसपास का क्षेत्र ये हो जाएगा पर्यावरण। ये हो गए चारों। तो जैवमंडल क्या हो गया, ए का फोर्थ। वायुमंडल क्या हो गया, फर्स्ट। जलमंडल हो गया जलीय क्षेत्र। और पर्यावरण का है हमारे आसपास का क्षेत्र, यानी जो फ्रेंच वर्ड से हमने देखा था जिसका अर्थ निकला था पड़ोस। अब पड़ोस का मतलब वो नहीं का जो आपका जो नेबर है, नेबर वाला पड़ोसी नहीं, हमारे आसपास का क्षेत्र। तो ये चैप्टर जो है ये आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो और भी शानदार है और बहुत जबरदस्त, डायरेक्ट उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।